A very good morning to all of you. कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्रेजेंट का आप लोग का जो है चारों पार्ट मैंने बता दिया था, ठीक है। उसको जा करके वीडियो देख लीजिएगा आप लोग यूट्यूब में, और कोई भी क्लास मिस नहीं करने का, ठीक है। तो आज आप लोग का होगा पास्ट का इंडेफिनिट होगा। पास्ट का इंडेफिनिट में उसको बताने से पहले एक लाइन बोलना चाहती हूँ उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब जानते हैं, उनको लगता है, जानते नहीं, उनको लगता है कि उनका एग्ज़ाम जो है क्रैक नहीं हो पाएगा। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है और छोटी सोच है। बोलते हैं ना कि छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है। तो इसीलिए छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, उनको अपना एम को, अपना सोच को बढ़ाना चाहिए। तो इसी के साथ आप लोग का क्लास स्टार्ट होता है। आज होगा आप लोग का टेस्ट तो चल ही रहा है, ठीक है, जो कि आज आप लोग का पास्ट होगा। पास्ट का क्या होगा? पास्ट का इंडेफिनिट होगा। क्या होगा? पास्ट का इंडेफिनिट होगा। पास्ट का इंडेफिनिट में आप देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर आता है। क्या आता है? बेसिक स्ट्रक्चर आता है। बेसिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, अफर्मेटिव को देखेंगे तो इसका आप पहले क्या देखेंगे? फार्मूला होता है। इसको बताने से पहले मैं एक बताना चाहती हूँ बात कि आपका पास्ट का जो है ना, वो प्रेजेंट ही, मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि प्रेजेंट ही आपका पास्ट है। जो आप अभी जी रहे हैं, जो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप वर्किंग हैं, वही आपका पास्ट है, वही आपका पास्ट है। तो उस हिसाब से मतलब जो काम आपका हो गया तो मतलब वो पास्ट हो गया। वो जिस भूतपूर्व में, जो समय में आपका काम ख़त्म हो गया, वहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो गया, वो आपका पास्ट है। अगर आपका सेंटेंस हिंदी से बनाना होगा तो आप कैसे बोलेंगे कि वो उसने खाया, वह गया, वह सोया, उसने ये काम किया। लास्ट में या ए ई आता है, उसको पहचानने के लिए दिया जाता है सेंटेंस में, तो आपका वही रहेगा। इसका देखिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का दूसरा रूप होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, फिर क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे तो देखिए कि ये बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ी मुश्किल है इसको याद करना, क्योंकि लोग ना ज़्यादा इसको भूल ही जाते हैं। कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है इसमें कि किस में क्या लगाए, नहीं लगाए, कहाँ से आ गया। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैंने लिखा ही eaten a मैंगो, उसने एक आम खाई, उसने एक आम खाई। इटेन, इटेन के पास चलते हैं, बोलेंगे ही तो सब्जेक्ट है, उसको छोड़ देते हैं। वर्ब टू, ईट का अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं ईट, सेकंड आपका एट आ जाएगा एंड थर्ड आपका इटेन आ जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है एंड ये आपका थर्ड है, ठीक है। उसके अनुसार अगर चले तो इटेन जो है आपको ये प्रूव नहीं करता है कि ये आपका पास्ट का इंडेफिनिट है, ये आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। एग्जाम में इस तरह से आता है, आपका यही एरर रहेगा आपका, और ऑप्शन दे दिया रहेगा 4 ऑप्शन। जैसे कि आपका हो गया ही है तो ही रहेगा ना, ही हैज़ एट अ मैंगो। वो टेन से तो बाहर जा सकता है ना, वो तो एग्जामिनर है, कुछ भी दे सकता है। हम लोग थोड़े कि क्लास में पढ़ा रहे तो बोले कि मैम अभी तो आप पास्ट पढ़ाया फिर प्रेजेंट का उसमें चल गए। ऐसा नहीं होता है, वो लोग कुछ भी दे सकते हैं। फिर देखिए ही इटेन, ये तो उसी में जा रहा है आपका। फिर लिखेंगे
ही, होल्ड 1 मिनट, क्या लिखेंगे? ही इज इट अ मैंगो। सेकेंड भी आपका प्रूफ नहीं करता है। थर्ड देखिए, ही eating a मैंगो। फोर्थ आपका हो जाएगा, फोर्थ आपका देखिए, डी नंबर अगर आपका ऑप्शन दिया रहेगा तो इस तरह से रहेगा, ही एट अ मैंगो, ही एट अ मैंगो। अगर इसमें चलते हैं तो देखेंगे कि आपका ऑप्शन जो है वो राइट है। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो राइट है। कैसे है तो देखिए, यहाँ पे अगर आप गए तो बोलेंगे इसके अनुसार में देखना है, ही सही है। वर्ब का दूसरा रूप, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईट एट ईटन, अभी ने मैंने बताया। तो ये आपका एट है, प्रूफ कर रहा है। ऑब्जेक्ट आपका ये है, जो भी है नोट कीजिए। आपका एग्जाम में इसी तरह का रहता है। इधर अगर आप अफर्मेटिव के बाद अगर आप नेगेटिव में जाते हैं, किस में जाते हैं? नेगेटिव में। तो उसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद अगर नेगेटिव का सेंटेंस रहा तो डिड आ जाएगा। यहीं से रंग बदलना शुरू हो गया इसका, देखिए ना। इसीलिए जो है स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत होती है बनाने में। अगर पास्ट का आपका रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो डिड रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, फिर उसके बाद वर्ब रहेगा, वर्बन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। यहीं पे भूल हो जाती है। तो इसको भूल को सुधारने के लिए, अगर उसने खाया, ही एट, उसने खाया, तो मैंने क्या बोला? ही एट, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया उसने नहीं खाया तो क्या बोलेंगे आप? ही डिड नॉट ईट। ईट जो है उसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, और नोट आ गया तब ईट का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और डिड लग जाएगा, ठीक है। और डिड का प्रयोग जो है सभी के साथ कर सकते हैं, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ही डिड नॉट gone to मार्केट, ठीक है। क्या है? सही है? तो बोलेंगे नहीं मैम, अभी तो बताए ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है उसके अनुसार ये प्रूफ नहीं हो रहा था। कैसे प्रूफ नहीं हो रहा है? पर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है, यहाँ पे डिड देखिए उसके अनुसार डिड जो फॉलो कर रहा है। नॉट में अगर नेगेटिव का सेंटेंस है तो यहाँ पे भी नॉट जो है फॉलो कर रहा है। बट यहाँ पे गलती हो गई। कैसे गलती हो गई? तो देखिए यहाँ पे जो गोन है वो गोन नहीं होगा, क्योंकि गोन जो है गो का गो, वेंट, गोन जो है थर्ड फॉर्म होता है। तो इसीलिए यहाँ पे गोन ना हो करके सिर्फ गो होगा। क्या होगा? सिर्फ गो होगा। आई होप चीज़ें जो है आप लोग को समझ में आ रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, ये तो आपका हो गया, नेगेटिव हो गया ना। अब आगे चलिए। नेगेटिव हो गया तो आप क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में चलेंगे। किस में चलेंगे? इंट्रोगेटिव में चलेंगे। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका? क्या से शुरू होता है, इसलिए डिड हो जाएगा।
फिर क्या, क्या तुम, डिड सब्जेक्ट, ठीक है। जो कि आप जान रहे हैं कि डिड के बाद सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब भी तो आएगा ना। तो वर्ब आ गया आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा, इंटरोगेटिव है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उत्तर जो है यस और नो में देना है ना। अगर आप सेंटेंस पर आते हैं तो क्या रहेगा, डिड यू डन योर वर्क, डिड यू डन योर वर्क। अगर इसके अनुसार चलेंगे तो यहाँ पे डन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, डू हो जाएगा। डन जो है आपका क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, क्योंकि डन का फर्स्ट फॉर्म आपका डू होता है। डन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू होता है। अगर यही आपका नेगेटिव में जाएगा तो क्या करेंगे, डिड यू नॉट, क्या हो जाएगा आपका, डू, तो डू ही रहेगा। डिड यू नॉट डू योर वर्क, डिड यू नॉट डू योर वर्क। तो आपका पास्ट का इंडेफिनिट का जो है ये आपका कंप्लीट हो गया आज, और 5 क्वेश्चन और देने वाले हैं अभी, तो उसको प्लीज़ कर लीजिएगा। अभी इसको नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए, बनाइए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और अभी मेरे संग बनाइए, ठीक है। ही गोन टू जयपुर, ही गोन टू जयपुर। यहाँ पे तो साफा साफा मिस्टेक आपको दिख जा रहा है कि गोन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट है, इसीलिए यहाँ पे गोन नहीं होगा। ही क्या हो जाएगा आपका, ही वेंट टू जयपुर। आगे देखिए 2 नंबर में, ही डिड नॉट केम लास्ट नाइट। यहाँ पर क्या होगा, केम नहीं होगा। बोलिए कैसे, जब ही रहेगा, डिड नॉट रहेगा आपका सेंटेंस में तो केम नहीं होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, कम होता है, COME, कम होगा, ठीक है। 3rd नंबर देखिए, डिड यू प्लेड फुटबॉल, डिड यू प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पर प्लेड ना हो करके सिर्फ यहाँ पे क्या होगा आपका, प्ले होगा, PLAY होगा, सिर्फ प्ले। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे जब आपका सेंटेंस नेगेटिव में रहे, जब आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव में रहे, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, डिड दे नॉट हेल्प्ड, हेल्प्ड नहीं होगा, हेल्प होगा। क्या होगा, हेल्प। डिड दे नॉट हेल्प द पुअर। अब ये जाकर आपका प्रूफ हो गया। उसके बाद देखिए, ही कंप्लीटेड हीज वर्क, ही कंप्लीटेड हीज वर्क। कंप्लीटेड होगा क्या, हाँ, क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव भी नहीं है। कंप्लीटेड होगा आपका, तो ये आपका सेंटेंस जो है वो राइट है। अब इसको किसमें फिक्स कीजिएगा, जो जिसमें भी फिक्स कीजिएगा वो गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका जो राइट है। तो ये आपके जो 4 है क्वेश्चन की क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और इसको अच्छा से कर लीजिएगा। इसी टाइप का जो आपका एग्ज़ाम में आता है, इससे बाहर कोई नहीं आता है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग का जो है क्लास आज का ख़त्म होता है, और बस यही तक था आज का। फिर अगला वीडियो जो है आपका कल होगा, पास्ट का कंटिन्यूअस होगा। सो थैंक यू, टेक केयर। और हाँ, ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।